हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप 10,000 रुपये लगाकर कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, चाहे स्टॉक को बाई करते हो, चाहे ऑप्शन के प्रीमियम को बाई करते हो, सो इसमें कितना ब्रोकरेज लगेगा, कितना चार्जेज लगेगा और कितना टैक्सेस लगेगा, ये मैं आपको शो कराऊंगा अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट जो आता है, जिसमें मैंने 10,000 रुपये का यूज करके यहाँ पे ट्रेडिंग की थी। तो सबसे पहले बात कर लें कि अगर मान जाओ आप कोई XYZ यहाँ पे कोई भी स्टॉक बाई कर रहे हो जो 10,000 रुपये का है, सो यहाँ पे 10,000 पे जो भी टैक्सेस लगेगा, चार्जेज लगेगा, वो ब्रोकर के हिसाब से ब्रोकरेज लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो चार्जेज लगेगा, जैसे सेबी का चार्ज हो गया और एक्सचेंज का चार्ज हो गया, ये सारे ब्रोकर पे सेम ही लगेंगे इतने अमाउंट के लिए। ओके, ये आप समझ जाओ कि 10,000 रुपया का यूज करके आपने बाई किया। लेकिन जब आप सेल करोगे इसी स्टॉक को, तो या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा, राइट। अगर प्रॉफिट होगा तो मान के चलो कि आपके पास 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, तो ये 10,000 200 रुपया हो जाएगा। अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पे 9,800 रुपया होगा। सो जब आप बाई करते हो तब टैक्स और चार्जेज अलग जोड़ा जाता है, और जब आप सेल करते हो तब टैक्सेस और चार्जेज अलग जोड़ा जाता है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है तो यहाँ पे आपको एक साथ जोड़कर सारे चीज का या सारे टैक्सेस का, ब्रोकरेज का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। सो चलो चलते हैं अपने जो भी नोट्स है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट नोट, उस पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि कितना ब्रोकरेज लगता है। सो आप यहाँ पे देखोगे, ये है मारुति सुजुकी का, जो हमने बाय किया था सीई को 50 क्वांटिटी, जिसकी प्राइस चल रही थी 213 रुपया, जिसमें हमें टोटल टर्नओवर पड़ा था 10,650 रुपया, राइट। और उसको हमने बेचा था जो 50 क्वांटिटी को, तो उसकी प्राइस जो चल रही थी 250 रुपये के आसपास चल रही थी। तो जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ वो इसमें जुड़ जाएगा। उस टाइम इसकी वैल्यू हो गई थी 12,500 रुपया। सो जो भी टैक्सेस और चार्जेज लगेंगे वो इस 10,000 और ये 12,000 पे मिला के आपका टैक्सेस और चार्जेज लगेगा। ओके, हम नीचे थोड़ा चलते हैं, इस सेक्शन में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है जिसमें हम टैक्सेस और चार्जेज पे करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, ये डिस्क्रिप्शन है, यानी सेटलमेंट का अमाउंट है, किसको कितना रुपए या चार्जेज गया है। उसके बाद ये क्लियरिंग हाउस है, जो कि जो भी सेटलमेंट होता है वो ये करता है, ये थर्ड पार्टी के द्वारा होता है, और ये टोटल है, टोटल अमाउंट। सो आप देखोगे यहाँ पे कि जब मैंने यहाँ पे 250 रुपये में बेचा तो जो मेरा प्रॉफिट हुआ 1,850 रुपया हुआ, राइट। सो यहाँ पे इन यानी कि 1,850 रुपया यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ था, वो है। अब इस 1,850 रुपये पे ब्रोकरेज नहीं लगेगा, लगेगा किस पे? ये जो अमाउंट है यानी जो टर्नओवर है उस पे लगेगा। अब मैं यूज करता हूँ फायर्स। ओके, सो इसमें क्या होता है, बाइंग का 20 रुपया और सेलिंग का 20 रुपया लगता है। सो यहाँ पे क्या हुआ, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल मीन्स ये होता है कि जो भी ये वैल्यू है इस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। टैक्स कितना लगेगा? 18% का जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो हमने इसको ब्रोकरेज तो 40 रुपया पे कर दिया, लेकिन हमें टैक्स भी पे करना पड़ेगा 18% का। उसी तरह हमारा टर्नओवर एनएससी एक्सचेंज, जो एनएससी एक्सचेंज ने हमारा जितना भी टर्नओवर था उस पे 8 रुपया 11 पैसे का चार्ज किया है। मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे कि 10,650 और 12,500 के बीच जितना भी ये प्लस वैल्यू आई थी, उस पे एनएससी ने भी अपना टर्नओवर चार्ज किया है 8 रुपया 11 पैसा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे एनएससी एल आईपी आईपी होता है, इसमें इंश्योरेंस होता है जो कि 12 पैसे का है। वो भी जो चार्ज हुआ है वो इतने ही रुपए पे होगा, और इस वाले पैसे पे जीएसटी लगेगा, यानी कि
चार्जेज लगेगा। उसके बाद सेबी टर्नओवर, SEBI TOC मीन्स टर्नओवर। तो सेबी का टर्नओवर जो है उसका चार्ज हुआ है 0.02 पैसे, यानी कि जितना हमने यहाँ पे टर्नओवर किया था उस पे 2 पैसे का सेबी ने चार्ज किया है। उसके बाद यहाँ पे CMC चार्ज होता है जो कि क्लियरिंग हाउस करती है, उसने 2 रुपया 8 पैसे का चार्ज लगाया है। और ये सारे जो वैल्यू है वो टैक्सेबल है, यानी कि ये सारे वैल्यू पे हमारा 18% का GST लगेगा। सो टोटल जो हमारी कैलकुलेट हुई है यहाँ पे GST देख सकते हो, ये सारे का जोड़कर यहाँ पे 9 रुपये 6 पैसे के आसपास हमें GST हुई है। अब आप ब्रोकरेज सोच रहे होगे 40 रुपये का ब्रोकरेज है, लेकिन नहीं, इस पे आपका GST भी लगता है। ओके, तो ये सीधे सीधे आपके 48 रुपये के आसपास ब्रोकरेज हो गया। ओके, अब यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज, इस पे हमारा GST नहीं लगता है, और ये है 13 रुपये का। 13 रुपया यानी जितना हमारा टर्नओवर था 10,500 प्लस 12,500 के आसपास। सो इस पे जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज है, STT बोलते हैं, वो 13 रुपया किया है। सो ये सारे चार्जेस कटने के बाद, ये सारे चार्जेस कटने के बाद जो हमारे अकाउंट में पैसा आया है 10,000 रुपये का यूज करके हमने जो ट्रेडिंग किया था, तो 1777 रुपये आया है। यानी कि ये टोटल अगर बात करें तो ये 72 रुपये के आसपास हमारा जो टैक्सेस और ब्रोकरेज और चार्जेज लगा है। यानी कि आपको भी एक अनुमान हो जाना चाहिए कि अगर आप 10,000 रुपये का यूज करके ट्रेडिंग करते हो तो 70 रुपया से लेके 80 रुपया या 90 रुपये के आसपास तक आपका ब्रोकरेज चार्जेज प्लस टैक्सेस लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप लॉस कर रहे हो या प्रॉफिट कर रहे हो। लॉस कर रहे होगे तो आपका टर्नओवर कम हो जाएगा, यानी कि जैसे कि हमने 10,000 रुपया का किया, अगर हमने 2,000 रुपया लॉस किया कर दिया होता तो यहाँ पे 8,000 रुपये पे ही लगता, यानी कि 10,000 ये 8,000 ये। हमारा प्रॉफिट हुआ तो 10,000 ये 12,000 ये इस पे लगा। ओके, तो अगर आपका टर्नओवर लॉस और प्रॉफिट के हिसाब से बढ़ेगा तो इसमें ब्रोकरेज चार्जेस और टैक्सेस भी बढ़ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।